जॉब तो आई हाँ। और तुसी सारे जानते हो कि पिछले साल दे विच मेरी मैरिज हुई पठानकोट 2020 दे विच। और मैनू चाह थी कि परमेश्वर मैनू बच्चे नाल ब्लैस करे और बहुत जल्द करे, क्योंकि मेरा बच्चा नाल बहुत प्यार सी। और जदों मैं मेरी मैरिज नूं 3 महीने होए तो मैं डॉक्टर के कोल गई, असी टेस्ट करवाने दे लिए गए और नाल मेरे सस सी और मैं सी, असीं दोनों चले गए डॉक्टर के कोल पठानकोट सिविल हॉस्पिटल विच। और जदों असीं डॉक्टर को पहुंचे तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया। जब उन्होंने मेरा टेस्ट देखा तो कहते कि रिपोर्ट नैगेटिव आ और तुसी दोबारा फिर आना, अगले हफ्ते थोड़ा दोबारा फिर टेस्ट होएगा। और असी फिर वापस आ गए और जिस तरह उन्होंने कहा 7 दिन बाद असी फिर चले गए हॉस्पिटल के विच। और जो असी 7 दिन बाद हॉस्पिटल के विच गए तो उन्होंने फिर बोलिया कि टेस्ट करवाओ। और जो मैं टेस्ट करवा के आई बाहरों लेबोरेटरी के विचों और उन्होंने लिया के मैं अपनी रिपोर्ट दी और उस नर्स ने मैंने बोलिया कि तुसी कभी मां नहीं बन सकते, थोड़े पेट के विच कोई प्रॉब्लम है जिसके करके तुहानू बच्चा हो ही नहीं सकता और पहले तुसी मेडिसिन खाओगे तो फिर तुहानू प्रैगनेंसी होएगी। और मैं उत्थे रोना शुरू कर दिता तो मेरी सस ने पास्टर जी को फोन किया कि पास्टर जी सानू डॉक्टर ने इदा बोलिया है तो हुण असीं की करिए। उन्होंने इन्होंने बोलिया कि तुसी मेडिसिन नहीं लैके देनी हैगी, तुसी घर जाओ, परमेश्वर ने इन्हूं बच्चा दे दिता होया है, विश्वास करके तुसी घर जाओ। तो मम्मी ने मैंने इस तरह ही कहा, कहते कि इदा बोलिया पास्टर जी ने तो हुण की करना है। तो मैं उन्होंने कहा, मैं तुसीं मैनूं मेडिसिन लै दो तो मैं जाके खा लाँगी, प्रॉफिट जी को नहीं दसांगे। और उन्होंने फिर फोन किया, कहते कि इदा बोल रही है तो इन्हें सोचना कि शायद मम्मी पैसे खर्चन के मारे इदा कहती है तो की करिए हुण। ये कहते कि नहीं वो तो बच्ची है तो तुसीं थोड़ी बच्चे हो, तुसीं इहनूं लैके घर चलो, इहनूं मैं आपे समझावांगा। और असीं जदों घर आ गए तो मैं मतलब इदा ही चुप चुप रहना करना। लॉकडाउन के दिन सीगे, उदों लॉकडाउन लगा हुआ सी ते मम्मी ने प्रॉफिट जी को फोन किया, कहते कि ये चुप चुप रहिंदी है, इदा रोंदी रहिंदी है तो फिर इदा चंगा नहीं लगता। तो प्रॉफिट जी ने मेरे नाल गल की और इन्होंने प्रार्थना की और इन्होंने बोलिया कि जे तू विश्वास करेंगी तो तेरा बच्चा तेरे कोल ही है, तू ब्लैस हो चुकी है, बस तू विश्वास कर। तो मैं इन्होंने कहा, मैं जे मैं ब्लैस हो चुकी हूँ तो टेस्ट में तो आया नहीं आ, टेस्ट तो उन्होंने बोलता नैगेटिव है, तू दवाई खाएगी तो फिर बच्चा होना, तेरे पेट से तो प्रॉब्लम है। तो मैं की करा, उन्होंने इदा क्यों बोलिया फिर जी मैंने प्रभु ने ब्लैस किया है। तो प्रॉफिट जी ने बोलिया, कहते कि कोई गल नहीं, असी पास बनवा के तेरे कोल इत्थे पहुंचांगे, असी घर आके तेरे लिए प्रार्थना करके जावांगे। और प्रॉफिट जी ने मैनूं नहीं पता कित्थों कित्थों इन्होंने जाके पास बनवाया और लॉकडाउन के विच ही साडे कोल पठानकोट पहुंचे। पास्टर जी और पास्टर सोनू जी सी दोनों साडे कोल आए और उस दिन इन्होंने मेरी भविष्यवाणी की। इन्होंने बोलिया कि तू विश्वास कर, परमेश्वर ने तेरे एक बेटे नाल ब्लैस कर दिता है और वो बेटा एक परमेश्वर का दास होएगा। जो तू विश्वास करेंगी, तू जो भी टेस्ट करेंगी तेरा टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और वही नर्स जी तेन बोलती सी तू मेडिसिन खाएंगी बच्चा होएगा, तो वो कोल ही जाके टेस्ट करवाना है और टेस्ट तेरा पॉजिटिव होएगा। वो अपने मुँह नाल तेन बोलेगी कि तू माँ बनने वाली हाँ। उस तरह ही प्रॉफिट जी ने बोलिया कि अपनी मर्जी नाल टेस्ट नहीं करना, जो मैं तुहानूं कहांगा उदों करना। और कुछ दिन बीतते गए असीं टेस्ट नहीं किया और सानूं प्रॉफिट जी का फोन आया, इन्होंने बोलिया कि तुसीं अज टेस्ट करो और उस ही नर्स कोल जाओ जिहदे कोल तुसीं पहले गए सी। असीं घर टेस्ट किया और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। और असीं जो नर्स के कोल गए तो मैनूं कहती नहीं नहीं तुहानूं मैडिसिन लिए बोलिया, मैडिसिन तुसीं खाधी नहीं आ तो इस करके तुहाडा दोबारा फिर टेस्ट होएगा, ये टेस्ट ते मैं यकीन नहीं कर सकती। उन्होंने फिर मेरा दोबारा टेस्ट करवाया तो उत्थे मैं लेबोरेटरी बैठी बाहर डरी जावां कि इत्थे नैगेटिव ना हो जाए, इत्थे नैगेटिव ना हो जाए, घर से पॉजिटिव आया ही। मैं बहुत डरी हुई थी, पर उन्होंने बाद में मेरा टेस्ट करने के बाद उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल भी लिया, फिर मैनूं थोड़ा यकीन हो गया कि हाँ इन्होंने अज ब्लड का टेस्ट भी किया है, कोई गल तो है, अगे तो करते नहीं अगे इदा ही वापस भेज देंगे ही। और जो मैं वो टेस्ट रिपोर्ट अपनी लैके नर्स के कोल गई तो बड़ी हैरान हुई, कहती इदा किदा हो गया, मैं तो तुहानूं मेडिसिन लेके आया, मेडिसिन तुसीं लई नहीं है क्योंकि सानूं बाहरों पता लग जाता मेडिसिन लैके गई या नहीं। और मैं आके पास्टर जी को फोन किया, बड़े खुश होए, कहते कि परमेश्वर ने तेन ब्लैस कर दिता, मैं तो तेन पहले ही बोलता सी कि तू ब्लैस आ। उस तो बाद फिर मैंने 3 महीने मैंसिस आते रहे, लगातार 7 दिन रहते सी और मैं सोचती कि मैं प्रैगनेंट है ही नहीं आ, क्योंकि कोई भी इतने डॉक्टर लाइन में है मैंने खड़ा होकर कह दे कि मैंसिस आने के बावजूद भी तुम माँ बन सकते हो। और मैंने 3 महीने लगातार ये प्रॉब्लम चलती सी और फिर भी मेरा बच्चा मेरी कुख में सी। और जो मैं फिर भी वो जी रिपोर्ट पॉजिटिव आई होते मैं यकीन नहीं किया, फिर मैं अल्ट्रासाउंड करवाने चले गई। उन्होंने मैंने बोलिया कि हाँ जी किन्ने चेर की प्रैगनेंसी आ, मैं क्या पहला महीना शुरू होया,
कहते ठीक है, कहते जाओ अंदर। मैं अंदर गई, जो मैं अल्ट्रासाउंड करवा के लियाई, उन्होंने मैंने बोलिया कहते तुहाडा बच्चा तो 4 महीने का हो चुका, तुसीं किद्दां कहते पहले दिन की प्रैगनेंसी है। अज मैं बहुत खुश हाँ, परमेश्वर ने मैंने बेटा दिता है और प्रॉफिट जी ने उसका नाम अलीशा रखा है। और तुसी सारे उस बेटे को जानते हो और सारे ये सोच रहे होंगे कि इस जगह तेरी भविष्यवाणी नहीं हुई, पर प्रॉफिट जी ने साढ़े घर आके मेरी भविष्यवाणी की थी और मैं इस जगह पे खुद गवाही नहीं दी, मेरे हस्बैंड ने दी, प्रॉफिट जी ने दी। और अज मेरा मन सी मैं गवाही दवा, पर शैतान मैनू बोल रहा है कि नहीं नहीं, लोगों ने कहना किदां दी गल्लां करदी आ उत्थे खलो के ते तू नहीं देनी हैगी गवाही। फिर प्रभु ने मेरे मन च पाया, कहते कि जो प्रॉफिट जी ने तेरे लिए शब्द बोले सी उदों ते तेनू सुनन लगे शर्म नहीं आएगी, प्रभु तेन बेटा देन जा रहा कि अज तू गवाही देन लगी शर्म कर रही हाँ। और अज मैं बिना शर्म तो तुहानू टेस्टमनी सुनाई हाँ और मेरी जिंदगी से काम होया है। परमेश्वर ने मैनू बच्चा दिता और बच्चा प्रेजेंट इस जगह ते है, मेरी मम्मी कोल आ, तुसीं सारे देख सकते हो। और मेरा विश्वास है जिन्ना भैणां दी अज प्रोफेसी हुई आ, अगर वो विश्वास करनगियां ते उन्हां नूं भी ये चीज़ मिलेगी जिहड़ी मैनूं मिली आ। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरा ब्रदर पिछले हफ्ते टेस्टमनी दे के गया सी तुहानूं सारिआं नूं, और कई लोगों ने सुनी भी है और कईयां ने नहीं भी सुनी। और वो सोचता सी कि साडे घर विच सारा जिहड़ा वो दुष्ट आत्मा दा कीता होया सी, पर वो सारा दुष्ट आत्मा दा नहीं सी, क्योंकि जो सानू परमेश्वर नौकरी तो मतलब असीं किते भी जांदे सी ओहदी नौकरी सानू नहीं मिलती सी, तो प्रभु ने कहंदा ही प्रभु मैं तेरे काम करांगा, तेरे घर विच पहली सैलरी देवांगा। और चौथा साल लगा होया ओहनूं नौकरी करदिआं, पर उन्हें पहली सैलरी हले तक नहीं दी। तो इस करके वो भी परमेश्वर तो बहुत दूर हो गया, तो शैतान भी आके सिर पे चढ़ गया कि हाँ ये तो प्रभु तो बहुत दूर हो गया, तो मैं भी हुण अपना जोर ला लेना। वो भी एक दे विच आके काम करदा सीगा, ये जदों आया परमेश्वर ने इहनूं बहुत चेंज किया। और मैं इहनूं बोलदी भी रही थी, वो हमेशा कहंदा हुंदा नहीं पहले अपना घर बनाना है, फिर प्रभु नूं पहली सैलरी देवांगे, पहले अपना घर बनाना है। और पिछले हफ्ते तो शनिवार जो दोस्त आए, संडे ने टेस्टमनी देनी सी, शाम नूं मैं आई तो प्रॉफिट जी ने बोलिया कि तुसी अपना वायदा किया परमेश्वर नालों पूरा कर लो जल्द तो जल्द, क्योंकि 4 साल हो गए ने उस वादे नूं ते परमेश्वर भी क्रोधवान हुंदा है। तो मैं घर जाके ना पहले मैं डरती रही, मैं कहूँ कवां या ना कवां, इन्हें कहना पास्टर जी घरे लालची है, तो मैं फिर भी जाके इन्हूं बोल दिता, मैं जो बोलेगा सुन लवांगी कोई गल नहीं। मैंने जाके बोल दिता तो पहले चुप हो गया, तो फिर वो मैंने कहता तू की सोचनी है कि मैं ना कर दूंगा। मैं क्या हाँ मैं तो यही सोच के आई, मैं तो डरती डरती बोलती ही, कहता नहीं मैं अज ही वादा करदा है कि मैं वो पहली सैलरी जी है वो मैं जाके हुण जो मेरी सैलरी आएगी तो मैं परमेश्वर के नालों वादा जो पूरा करांगा। और ये जो भी साडे ते कष्ट आए दुख आए, परमेश्वर ने सानूं याद कराया कि याद कराओ तुसीं कित्थों टिके हो, और असीं ते भुल गए ही असीं कित्थों टिके हाँ, पर परमेश्वर ने सानूं दोबारा याद कराउण वास्ते कुछ दुख साडे ते परमेश्वर ने लिआंदे सी कि असीं उहदे वादे नूं याद करिए। सारिआं नूं जय मसीह। इन्हां दी गवाही इस तरह है कि ये बोलदे ने कि जदों मेरा बेटा 4 साल दा सी ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਜੋਤੀ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋ ਦੀ ਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ बेटी दी है कि मेरी बेटी 8 साल दी है ਅਤੇ 1 महीने तो ਤੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती। प्रॉफिट जी इन्हां दा नाम मंगा मसीह है ते इस शहर डेरा बाबा नानक दे रहन वाले ने। इन्हां दी गवाही इन्हां दे बेटे दी है। बोलते ने कि मेरे बेटे नूं आर्मी दी नौकरी मिली सी ते उसने 21 तारीख नूं अपनी नौकरी ते वापस जाना सी, पर एक दिन अपनी नौकरी तो लेट हो गया ते वो बहुत परेशान सी। वो प्रॉफिट जी तुहाडे कोल आए और उन्होंने बोलिया कि प्रॉफिट जी प्रार्थना करो कि मैं अपनी नौकरी तो एक दिन लेट हो गया हाँ ते मेरे साल ने मैनूं सज़ा देनी है ते गुस्से भी होना है। ते जदों प्रॉफिट जी ने प्रार्थना की ते बोलिया तुसीं चिंता ना करो, जदों तुसीं अपनी नौकरी ते जाओगे तुहानूं कुछ नहीं कहणगे ते तुहानूं सज़ा भी नहीं मिलेगी। ते उन्होंने प्रॉफिट जी के शब्दों को रिसीव किया ते बोलते हैं कि जदों मैं अपनी नौकरी ते गया ते मैनूं उस
उस जगह ते कोई सजा नहीं मिली ते ना ही मैनू कुछ बोलिया। मैं बड़ी गवाही दे नाल आया प्रभु दा ते प्रभु दे दास दा धन्नवाद करदा। नाम कांता पिंड मान। प्रॉफिट जी इन्हां दी गवाही इस तरह है कि पिछले 2 हफ्ते तो मेरी मां ते जख्म हो गया सी, जिस कारण मैं दर्द विच सी, मैं बहुत परेशान सी। प्रॉफिट जी प्रार्थना विच तुसीं बोलिया कि ये जख्म दौड़ेगा और मैं विश्वास किया तुहाडे शब्दां दे ते सचमुच वो जख्म अज मेरी लत्त तो चला गया है, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। दूसरी गवाही मेरी मम्मी दी है। प्रॉफिट जी 1.5 साल तो बहुत बीमार सी, उन्हां दे बीपी वध जांदा सी, चक्कर बहुत आउंदे सी। जद तुसीं प्रार्थना कीती उदों तो बिल्कुल ठीक ने, कोई चक्कर नहीं आउंदा। मैं प्रभु दा धन्नवाद करदा। प्रॉफिट जी इन्हां दा नाम रमन है ते पिंड रत्ते दे रहण वाले ने। बोलदे ने कि मेरी बांह विच बहुत ज़्यादा दर्द रहिंदी सी ते मेरी बांह सिद्धी भी नहीं सी हुंदी ते बोलदे ने कि मेरी अख दे विच भी बहुत दर्द रहिंदी सी ते धुंधला दिखाई दिंदा सी ते बोलदे ने कि जदों पिछले एतवार असीं मीटिंग ते आए तुहाडे कोलों प्रार्थना करवाई, उस दिन तो परमेश्वर ने इन्हां नूं बिल्कुल ठीक कीता है। इन्हां दी बांह दी दर्द भी जा चुकी है और अख दी दर्द भी जा चुकी है। परमेश्वर दा धन्नवाद करदे ने। दूसरी गवाही है, ये बोलते हैं कि मैं अपनी प्रार्थना में बहुत ज़्यादा वीक सी, मैं 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं सी कर पाती ते बोलते ने कि जदों प्रॉफिट जी ने मीटिंग विच बोलिया मेरा प्रभु तुहाडियां प्रार्थना दा लेवल वधाउणगे ते बोलते ने कि मैं उन्हां दे शब्दां नूं रिसीव कीता ते अज कहंदे कि मेरी प्रार्थना वध चुकी है। हुण मैं 1 घंटा प्रार्थना करदी हां ते मैं प्रभु दा और परमेश्वर दे दास दा बहुत ज़्यादा धन्नवाद करदी हां। प्रॉफिट जी इन्हां दा नाम विमला है ते पिंड बहलोरपुर दे रहण वाले ने ते इन्हां दी गवाही इन्हां दे पति अते बेटी दी है। बोलते ने कि वो पिछले हफ्ते बहुत बीमार सी ते जदों मैं एतवार दी मीटिंग विच आई ते प्रॉफिट जी तुहाडे कोलों अपने पति और अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करवा के गई ते बोलते ने कि आज प्रॉफिट जी की प्रार्थना के द्वारा मेरा पति ते मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। मैं प्रभु दा ते अपने और परमेश्वर दे दास दा दिल तो धन्नवाद करदी हां। और इन्हां दी दूसरी गवाही बोलते हैं कि साडे घर विच पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी ते बोलते हैं कि पैसे ते आउंदे सी पर टिकदे नहीं सी, आने मगरों ते पहला खर्च हो जाते सी ते बोलते हैं कि जदों मैं प्रॉफिट जी दे कोलों प्रार्थना करवाई ते उस दिन तो साडी सारी गड्डी नूं परमेश्वर ने पूरा किया है। मैं परमेश्वर दा और परमेश्वर दे दास दा धन्नवाद करदी हां। नाम नीलम पिंड कोठा। प्रॉफिट जी इस सिस्टर का नाम नीलम है ते ये पिंड कोठे के रहने वाले ने। ये बोलते हैं कि मेरी गवाही इस तरह है कि एतवार की मीटिंग के विच वर्शिप दौरान प्रॉफिट जी ने बोलिया कि जदों तुसीं मीटिंग तो बाद घर जाओ ते मैं अपने घर विच 3 बारी फायर रिलीज की ते प्रभु ने दे मसीह नूं रिलीज कीता ते बोलते हैं कि जदों प्रॉफिट जी तुसीं इस जगह ते भविष्यवाणी कर रही थी कि तुसीं घर जाके इस तरह करना और जब मैं इस तरह किया तो मैं अपने घर के विच सचमुच दुष्ट आत्मा नूं जागिया वेखिया। प्रॉफिट जी एक गवाही साडी है मेरे परिवार दी और मेरे घराने दी जो परमेश्वर ने संभाल के रखिया। मार्च महीने तो मैं अपने घर की मार्च महीने में सफाई कर रही थी और स्टोर के विच मैनूं जदों स्टोर रूम की सफाई की तो उस जगह ते एक सप का उपरला मास जिहड़ा हुंदा है वो मिलिया और मार्च महीने सफाई की उदों भी मिलिया और फिर 2 महीने बाद फिर मैं उस स्टोर की जब सफाई की फिर उस जगह पे उस तरह पूरे का पूरा उस सप का मास मिलिया और उस तो फिर 3 महीने बाद सितंबर के विच जदों फिर सफाई की तो फिर उस जगह पे उस तरह ही और मैं उस दिन प्रॉफिट जी दोपहर में साढ़े घर आना सी और मैं अपनी मम्मा ने बोलिया कि मम्मा अज जो प्रॉफिट जी आएंगे मैंने याद भुल जाता है, मैंने याद कराना अज स्टोर के विच प्रॉफिट जी को प्रार्थना करवानी है। और जदों प्रॉफिट जी चले मैंने फिर याद भुल गया। जदों प्रॉफिट जी घरों निकल लगे तो प्रॉफिट जी ने जाते जाते बोलिया कि तुहाडे पिछले रूम के विच स्टोर के विच सप है तो मैं बोलिया कि प्रॉफिट जी अज तो मैं हाली प्रार्थना तुहानूं दस के करवानी सी पर तुसीं पहलां ही दस दिता और इन्होंने बोलिया कि उस रूम के विच तुसीं एक बल्ब लगा देना 24 घंटे के लिए ते जदों और असी पिछले वीरवार इस मीटिंग पे आए और प्रॉफिट जी इस जगह ते फायर रिलीज कर रहे थे कि तुसी अपने घरानियां ते फायर रिलीज करो अपने घर दे विच जो भी तुहाडे घर दे विच अज कोई भी छुपी हुई चीज़ है दुष्ट दीयां प्लानिंगां वो सारियां अज तुहाडे घर चों बाहर आउणगीआं। और वीरवार के दिन
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੌਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੌ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਮੇਟ ਕੇ ਪੂਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪੂਰੇ 9 ਵਜੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਔਰ 9 ਵਜੇ ਔਰ 9:01 ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ।